सो इंडिया, जिसका नाम लेते ही दिमाग में एक ही चीज़ याद आती है, एक ऐसा देश जहाँ पे ऊंच नीच, भेदभाव, जात पात से परे एक भाईचारे की जिंदगी जीने वाला देश, जिसे हम कहते हैं भारत। तो 15 अगस्त 1947 से पहले हमारा देश अंग्रेज़ों की गुलामी में था और उन्होंने बहुत सारे अत्याचार हमारे पे किए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ले चलता हूँ हमारे 1947 के दौर के टाइम। Village life is typical of India. The peasant. सो गाइस, 26 जनवरी रिपब्लिक डे था। तो उसी दिन हम सुबह सुबह मैं एंड मेरे फ्रेंड्स लोग हम लोग गए। रिपब्लिक डे है, सो इसीलिए हम लोग जा रहे हैं स्कूल में। अभी ध्वजवंदन के लिए और वहाँ पे बहुत अच्छा सब हो रहा था कार्यक्रम। सो छोटे छोटे बच्चों ने बहुत अच्छे परफॉर्मेंस किए, तो आप थोड़े उनके परफॉर्मेंस देख लो। साहब, तो यहाँ पे कार्यक्रम खत्म हो चुके हैं एंड मनीष बहुत खुश में है। इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे में गाइस आपको मैं थोड़ा डिफरेंट बता देना चाहता हूँ। तो इंडिपेंडेंस डे के दिन अंग्रेज हमको छोड़ के चले गए और रिपब्लिक डे के दिन हमारे देश में संविधान लागू किया गया था। तो यही थोड़ा डिफरेंस है जो कि मुझे थोड़ा बताना चाहिए था आपको लिए। तो आज के इस वीडियो में देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य पर मैं अपने कुछ विचार आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। और हम खुश नसीब हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। तो आज़ादी की लौ 1897 में ही जल चुकी थी, जो मसाल बनकर 1947 में हमारे देश को आज़ाद कर गई।
प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तब रंग दे बसंती शोले की एक आवाज़ से हम हमारे टोले के टोले उमड़ आ गए थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजों के शासन की जड़ों में तूफान ला देता। मर जाते थे, मिट जाते थे और फांसी चढ़ जाते थे कि वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी रहती थी। उसके बाद 62, 65 और 71 में अपने सुहाग गवा देने वाली औरत, तब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया और मांग का सिंदूर भी चला गया, नन्हे नन्हे बच्चों की लंगोटियाँ चली गई और छोटी छोटी बेटियों की चोटियाँ चली गई, बाप की कमाई चली गई, बेटे की पढ़ाई चली गई। एक ऐसा विस्फोट हुआ जिसका पता ही नहीं चला, शरीर की बोटियाँ गिर गई। के लिए तो कोई एक आध मारा होगा साहब, पर मेरे घर की तो रोटियां चली गई वाले हालात पैदा होने के बावजूद भी अपनी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेजा करती थी। और उसे पत्र लिखा कर ये भेजा करती थी कि अम्मा ने पत्र लिखा है बड़े ही चाव से कि पुत्र मेरे तू घबरा मत जाना, 1 इंच भी पीछे मत हटना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा था। तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कह जाता, पर आज देश मरने को, मिटने को और फांसी चढ़ जाने के लिए नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में से यदि कोई व्यक्ति कोई अपना काम ईमानदारी और पूरी मेहनत और लगन से करे तो वही एक सच्चा देशभक्त कहलाता है। मैं नहीं मानता कि फेसबुक और इंस्टाग्राम की डीपी को 3 रंग में रंगना ही एक देशभक्ति है। करावटी है जब देशभक्ति, जब हम मुसीबत में लोगों को बचाने से ज़्यादा हमारे ले हुई सेल्फी इंस्टाग्राम और फेसबुक की लाइक को बढ़ाने में ज़्यादा टाइम देते हैं। इंडिया की झलक। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट कर देना एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।